हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम राज्यसभा से 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे 30 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और 4 ऑप्शन के साथ में देखने को मिलेंगे। प्रत्येक में से सही विकल्प को आपको चुनाव करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की संसद का उच्च सदन कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि भारत की जो संसद है उसका उच्च सदन कौन सा है। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही जवाब देना है। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद। तो उच्च सदन किसे कहा जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन या फिर अस्थाई सदन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसका चुनाव राष्ट्रपति करते हैं या इसका चुनाव जनता करती है। तो राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 और 4। 3 नंबर है कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो जो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या वो कितनी हो सकती है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 250। राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या हो सकती है वो है 250। अगला है कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्य कितने हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, 245। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है वो है 245। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो मनोनीत सदस्यों की संख्या बतानी है आपको, जो कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो उनकी संख्या होती है ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, हर दिन मतलब हर कितने वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हर दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी सही है, उपराष्ट्रपति। जो पदेन सभापति होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है। तो राज्यसभा के जो उपसभापति का चुनाव वो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं जनता द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो सही जवाब है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। सही जवाब है 10 का सी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अपनाई जाती है। अगला है कि राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो जो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है,
आपको बताना है सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी सही है, 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, देखो यहाँ पे जो लोकसभा के लिए होती है वो 25 वर्ष होती है, ठीक है। और जो इसके लिए होती है राज्यसभा के लिए वो होती है 30 वर्ष। जो प्रेसिडेंट के लिए होती है वो होती है 35 वर्ष, ठीक है। और एक और पूछा जाता है कि मतलब मतदाता की उम्र वो होती है 21 वर्ष, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन से सदन के नाम से? उच्च सदन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिन तक रोका जा सकता है? राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिन तक रोका जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन तक। अगला है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य राज्यों से आते हैं? देखिए, अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 250, ठीक है। अधिकतम सदस्य 250, जिसमें से 12 जो है मनोनीत होते हैं, ठीक है। इनको हटा दो तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 238, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 238। राज्य में अधिकतम कितने सदस्य राज्यों से आते हैं? तो 238 सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं? तो जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं वो कला से होते हैं, साहित्य से होते हैं, विज्ञान और समाज सेवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि राज्यसभा का पहला गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। अगला है कि राज्यसभा का पहला सभापति कौन था? तो जो राज्यसभा का चूँकि जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। तो पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थी, ठीक है। राज्यसभा का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का जो सचिवालय स्थित है वो है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो वर्तमान सभापति होता है वो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य की शपथ कौन दिलाता है? तो जो राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है वो होता है सभापति, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है? तो जो राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व होता है वो होता है जनसंख्या के आधार पर। अगला है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य होते हैं? तो उत्तर प्रदेश से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 31 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा की बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। राज्यसभा की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अगला है, राज्यसभा में प्रश्नकाल कब होता है? तो सुबह के समय का जो टाइम होता है वो प्रश्नकाल का होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त क्यों नहीं होता है? तो ये अस्थाई सदन है, राष्ट्रपति का नियंत्रण है, चुनाव नहीं होते, प्रधानमंत्री नियंत्रित करते हैं, नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा एक अस्थाई सदन या उच्च सदन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है, राज्यसभा के सदस्य को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा के सदस्य को जो हटाने का अधिकार होता है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, सभापति के पास होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राज्यसभा का प्रमुख कार्य क्या है? तो राज्यसभा का जो प्रमुख कार्य है वो है ऑप्शन नंबर ए, कानून बनाना, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में सही चूज करना है, तो काम है कानून बनाना। अगला है, राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार के चुनाव
से चुने जाते हैं। तो ये चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव से, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि 30 MCQ राज्यसभा से बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। ये कैसे लगे आपको ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।